नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान और इससे संबंधित मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, यानी कि किस राज्य में अवस्थित है या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस राज्य में या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा कॉलम है, पहला कॉलम में राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरे में कुल उद्यानों की संख्या है और तीसरा है आपका राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। तो शुरू करते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से। जैसा कि लिखा हुआ है कि इसमें कुल उद्यानों की संख्या है टोटल 9। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो पहला है आपका कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला है नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, यह भी एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट है आपका सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और लास्ट है आपका साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि सभी का सभी इंपॉर्टेंट और किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, नेक्स्ट है मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। तो नॉर्थ बटन, साउथ बटन और आपका मिडिल बटन, अगर ये एग्जाम में आए ध्यान दीजिएगा, मिडिल बटन फिर आपका है, उसके बाद नॉर्थ बटन, उसके बाद है साउथ बटन। इन तीनों का संबंध है अंडमान एंड निकोबार केंद्र शासित प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। दूसरा है राजीव गांधी, जिसे रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है अरुणाचल प्रदेश, इसमें टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला है असम। असम में टोटल 5 नेशनल पार्क है। ठीक है, 5 में से अभी हाल ही में एक और राष्ट्रीय उद्यान ऐड हुआ है जिसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क, यह भी आप ध्यान में रखिएगा, रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल 6 नेशनल पार्क है। पहला है आपका डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, अगला है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। अगर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान रहे तो भी इसका आंसर सही होगा, यह भी असम में होगा। और लास्ट जो छठा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से असम में टोटल 5 नहीं बल्कि टोटल 6, ठीक है, टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिहार की तरफ। तो बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला गुरु घासीदास, जिसे संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है इंद्रावती यानी कि कुटरू राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है गोवा, जो कि केंद्र शासित, गोवा जो कि हमारे देश की राज्य है जिसकी कैपिटल है आपका पानाजी। इसमें टोटल 1 राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है आपका मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि बिहार में भी 1 राष्ट्रीय उद्यान है और गोवा में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। अगला है गुजरात। गुजरात में टोटल 4 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला आपका वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है ब्लैक बक यानी कि वेलवेडेर नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एसिटिक लाइन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कच्छ की खाड़ी से इसकी सीमा जो है वो लगता है। अगला है हरियाणा। हरियाणा में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों ही एग्जाम में पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, आगे बढ़ते हैं, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है आपका इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में टोटल
5 राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हम लोग शुरुआत किए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। जम्मू एंड कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है आपका सिटी फॉरेस्ट, जिसे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। दूसरा है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला है आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो 4 नहीं बल्कि यहाँ पे 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है झारखंड। झारखंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान है और वह है बेतला नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि झारखंड जो है वह बिहार का ही एक अभिन्न अंग था, जो कि सन 2000 में अलग हुआ। अगला कर्नाटक। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला अंसी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा बांदीपुर, तीसरा बेनरघट्टा जैव उद्यान, चौथा है आपका कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नेक्स्ट है आपका नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वापस एक बार रिपीट करते हैं, कर्नाटक में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। अंसी, बांदीपुर, बेनरघट्टा, कुद्रेमुख और नेक्स्ट है आपका नागरहोल। आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ। तो केरल में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से पहला है आपका अनामुदी सोला नेशनल पार्क, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। एराविकुलम नेशनल पार्क, तीसरा है मथिकेटन सोला नेशनल पार्क, चौथा है पंबादुम सोला नेशनल पार्क, नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यह है। अगला है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों ही जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप केवल 2 नहीं बल्कि पूरा 6 का 6 आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क की संख्या है वो है टोटल 9। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में नेशनल पार्क की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है इंद्र प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, नेक्स्ट है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वान विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में टोटल आपका 9 राष्ट्रीय उद्यान है। वापस एक बार रिपीट करते हैं, बांधवगढ़, फॉसिल, इंद्र प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वान विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। नौगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। अगर पेंच पूछा जाए अगर एग्जाम में आपसे, तो इसका आंसर अगर आपका दिखेगा कि मध्य प्रदेश में भी पेंच लिखा हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में भी लिखा हुआ था आपका इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, और आपका महाराष्ट्र में भी लिखा गया है पेंच, यानी कि दोनों में नाम में अंतर है। ठीक है, वहाँ प्रियदर्शनी और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा, केवल दिया रहेगा पेंच नेशनल पार्क, तो आप आंसर मध्य प्रदेश लगाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में लगता है। अगला है संजय गांधी, जिसे बोरावली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। वापस एक बार रिपीट करते हैं, चंदौली, गुगामल, नौगांव, पेंच, संजय गांधी, ताडोबा। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला है मेघालय। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है आपका बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नौकरिक राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो नौकरिक राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला आगे देखते हैं मिजोरम। तो मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। वो 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो पहला आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है पोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से मिजोरम में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है आपका नागालैंड। नागालैंड में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और वह है नटंकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है भीतरकनिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यह, और दूसरा है सिमलीपाल। सिमलीपाल भी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा डेजर्ट नेशनल पार्क, तीसरा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यह है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो वापस एक बार रिपीट करते हैं कि राजस्थान में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा डेजर्ट नेशनल पार्क, तीसरा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
और अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है अगला आपका राज्य है सिक्किम। सिक्किम में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। वो 5 कौन कौन से हैं? तो पहला है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, अगला है इंदिरा गांधी अन्नामलई नेशनल पार्क, अगला है मुदुमलई वन्य जीव अभ्यारण्य, नेक्स्ट है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से तमिलनाडु में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। वापस एक बार रिपीट करते हैं। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी अन्नामलई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क पूछे या फिर अन्नामलई नेशनल पार्क पूछे, दोनों का उत्तर तमिलनाडु होगा। मुदुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है लद्दाख, जो कि केंद्र शासित राज्य है। इसमें एक ही नेशनल पार्क है, वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन यूटी बनने के बाद यह लद्दाख के अंश में चला गया, इसलिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क है। पहला है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है महावीर हरिण वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। वापस एक बार रिपीट करते हैं। तेलंगाना में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा महावीर हरिण वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते त्रिपुरा की तरफ, जिसका कैपिटल है अगरतला। इसमें 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है आपका क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और दूसरा है बिसन, जिसे राजबारी नेशनल पार्क के नाम से भी यह जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में भी ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित जो नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है, तो वह है आपका दुधवा नेशनल पार्क। अगला है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क है। वो 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी का नाम चेंज करके अभी नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। दूसरा गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। वापस एक बार रिपीट करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, जो कि अंतिम है। पश्चिम बंगाल में टोटल यानी कि वेस्ट बंगाल में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है बक्सा नेशनल पार्क, दूसरा गुरुमारा नेशनल पार्क, तीसरा जालदापाड़ा, नेक्स्ट है आपका नेवरा घाटी, अगला है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और अंतिम है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। वापस एक बार रिपीट करते हैं। पश्चिम बंगाल में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित राज्य से संबंधित थे और कितने थे, संख्या कितनी थी, इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आप लेकिन इस चीज़ का आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की संख्या है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।